उसके लिए भी एक किस वजह से उठाया हसद, कीना, लोभ, अदावत, रंजिश, ये तमाम चीज़ें जो है उसे नापाक नहीं तो आलूदा कर देती है। गलत ख्यालात आते हैं इंसान की जहन जो है, कीना, लोभ, हसद, अदावत, ये तमाम चीज़ें जो है नापाक, तो इसको रूह को किस तरीके से रसूख किया जाए? गौसल तौबा। जब इंसान नदामत के साथ अपने अश्क को बहाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बूंद अल्लाह ताला को 2 बूंद ज़्यादा पसंद है। समझे ना, 2 बूंद जिंदगी, 2 बूंद ज़्यादा पसंद है। एक वो खून का कतरा जो शहीद अल्लाह की राह में अपने जिस्म से बाहर है, एक कतरा जो है उसकी वहदानियत की गवाही दी। और दूसरा वो कि जब बंदा तन्हा हो और अपने रब को याद करे तो उसकी आँख से आंसू निकले। सुभान ये 2 कतरे जो है अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये गौसल निदामत इंसान अगर करे तो उसकी रूह फातिल हो जाएगी। लेकिन अक्सर के इंसान जब रोता है हल्का हो जाता है, तो सुकून आता है। ये जब इंसान बज़ाहिर जब नहाता है तो भी हल्का हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। हम हमारे अल्लाह के लिए बन रहे हैं, हम हमारे पीर की खुशी में बन रहे हैं। इनको मतलब ये मैं इस तरह सजा धजा होता हूँ कि अल्लाह किसी वक्त भी बुला ले तो मैं तैयार रहूँ। मैं ये घर में रखूँगा, ये पहनूँगा नहीं। मैं चला गया तो मुझे कभी ज़िंदगी में ना पर्दा होने के लिए उनको पाई नहीं। मैं हमेशा सजा धजा रहता हूँ ताकि कभी भी मौला बुलाया और मैं तैयारी के साथ निकल जाऊँ। तो वो निकले तो सब पहना फुनाया होना चाहिए। हाँ, तो मेरा ऐसा ईमान है। लेकिन जो कारोबार है उनका क्या होगा? बहुत अच्छी बात है ना बाबा। दरअसल बात ये है बाबा कि जब हम लोग शरीयत की बात करते हैं ना, अभी देखो यहाँ शरीयत पहले हमको गौर फिक्र करना पड़ेगा कि भाई शरीयत की जब हम बात कर रहे हैं तो अल्लाह की शरीयत की बात कर रहे हैं, मुल्ला की शरीयत। हाँ, ये फर्क आ जाता है। इसलिए कि अल्लाह ने जो शरीयत दी है वो बंदा पैदा होने से एंड तक कभी हिलती नहीं, जो अल्लाह ने दी। हाँ, क्योंकि दीन इस्लाम जो एकदम सादा है। आप जब दुनिया में आए तो सिर्फ अपना वजूद लेकर आए, वो चीज़ साथ में नहीं लाई, है ना। तो इस्लाम जो है सादगी को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक अंगूठी पहनी थी। वो अंगूठी उस दौर की तकरीबन लाख दीनार सोने की। हाँ, लेकिन हम उनको देखकर कुछ सहाबा की शख्सियत ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अदा देखते हैं ना उसको कॉपी बेशक करना भी चाहिए, कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि वह बेशक हमारे रसूल जो है वो आपके लिए उसको हसना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठे को निकालने की वजह क्या थी? अगर मैं ये पहन लूँ तो ये सुन्नत कहलाएगी, और इस सुन्नत को फिर गरीब लोग किस तरीके से इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नॉर्मल एक अंगूठी रखी। और वो अंगूठी रखने की भी वजह सिर्फ ये थी कि उस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल, ये कुंदा था। सरकार जो है किसी भी बादशाह को या किसी राहिब को के किसी उसको अगर कोई खत भेजते जिसमें इस्लाम की दावत होती तो उसको एज ए मोहर तस्दीक करते और अंगूठी का पहनने का तो बस इतना ही मकसद था सरकार दो आलम उनकी मोहर थी सरकार ने। कड़ा पहनना, मालाएं पहनना, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम सबसे पहली ये इस्लाम नहीं, ये इस्लाम नहीं है। ये हम हमारे बुजुर्गों की सुन्नत निभा रहे, हम रसूल की सुन्नत नहीं निभा रहे। पहली बात ये गौर करना कि ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, ये रसूल की सुन्नत नहीं है। क्योंकि हम हमारे वक्त के बुजुर्गों के साथ हैं, हम रसूल अल्लाह सरकार के आलम के साथ वजूद से मौजूद नहीं है। तो उनकी सुन्नत हमने जो सुनी हम उस पर चल रहे हैं। लेकिन हम जिस बुजुर्गों से वो सुने हम उन बुजुर्गों की भी सुन्नत पर, क्योंकि हमारे ईमान हमारे बुजुर्ग पर। तो ये
इस्लाम नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये मजहब नहीं है। क्या बात है, कुछ नहीं, हमारे ये हमारी मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत है, हमारी आशिकी है। अभी कैसा था, अभी मुझे नाम अली से मोहब्बत है, मैंने इसलिए अली का नाम अपने गले में पहन लिया। अब ये नाम मदार से मोहब्बत है, आपने पहन लिया। अब आप इसको अगर मजहब में शुमार करोगे तो ये मजहब नहीं है शायद। और रही बात, एक होता है शरीयत और एक होता है शहरियत। बात गौरव फिक्र की है। शरीयत आपको आपके मजहब का कानून बताती है। शरीयत आपको, शरीयत सिर्फ आपकी नहीं है साहब, शरीयत हिंदू मजहब की भी, शरीयत सिख मजहब की, उनकी अपनी शरीयत है। जो शरीयत है वो अब सिर्फ मजहब की, अपने मजहब पे कैसे चलना है उसकी तालीम देती है। और जो शहरियत होती है वो आपको जिंदगी जीने की वो देती है कि आप जिस इलाके में, जिस माहौल में हो, उस माहौल में आपको कैसे जीना है। जैसे आप, हम अभी हिंदुस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे, भारत में बैठे, तो भारत का जो संविधान बना है, जो कायदा बना है, जो कानून बना है, तो हमें उसे फॉलो करते हुए चलना है, बरोबर। यही हम इराक में होते, यही हम ईरान में होते, यही हम यूरोप में होते, यूएस में होते, कनाडा में होते, तो हम वहाँ का कानून अपनाते है ना। वहाँ पर जो कानून चल रहा है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, उधर से मतलब नहीं। आप अपनी शरीयत के हिसाब से आप अपने मजहब को निभाओ, और देश की शहरियत के हिसाब से जो जिंदगी है आपकी, वो आपको जीना है। तो जैसे अभी ऑफिसों में ये मना है, तो ऑफिस, बहुत सी ऑफिसों में साहब ये सब अलाउ भी है। जहाँ मॉडर्न ऑफिस है, वहाँ पर आप देखो बाल को कलर करके जाते हैं, लिबास से एकदम अजीब अजीब भलते भलते फील कर जाते हैं। होती है ना, एक फॉर्मल और एक कैजुअल। जैसे आप फॉर्मल उसमें हो तो आप वीकडेज में रहो, मंडे टू फ्राइडे, और आप कैजुअल में सैटरडे जा सकते हो। तो वो आपका तरीका है। और रही बात दाढ़ी, तो दाढ़ी ईमान का पहला हिस्सा नहीं है, लोग इसे पहला फराइज समझते। दाढ़ी ईमान का आखिरी फराइज, आखिरी फराइज। जब आदमी मुकम्मल हो जाए, अभी हमने दाढ़ी रख ली और फिर गुनाह कर रहे हैं, तो इससे पूरी कौम बदनाम हो रही है साहब। देखिए बात गौरव फिक्र की है, ऐसे हम मजाक में ले लेते, उसमें ले लेते, क्योंकि कहने वाला ये नहीं कहता कि जुबैर ने गलती करी, रहीम ने गलती करी, या मुदस्सिर ने गलती करी। मियां भाई मुसलमान का हाँ सर, यही हो रहा है ना समाज में आज। कोई ये नहीं कहेगा कि ये भाई ने गलती करी, ये भाई ने खून किया, ये भाई ने चोरी करी है, ये भाई ने ये फला काम किया। क्या कहेंगे? न्यूज़पेपर में हेडलाइन में एक मुसलमान ने बदनामी क्या हो रही है। तो हम ये जब रखने की नियत कर ले, तो उस वक्त हमारा फिर ईमान भी मुकम्मल होना चाहिए। जैसे हज आप पर फर्ज है, मुझ पर फर्ज है, इन पर फर्ज है, सब पर फर्ज है। और हज से मुराद है बदलना, तब्दील होना। तो हज करने के बाद अभी मैं जाऊं मक्के के तवाफ 7 बार कर लूं, कंकरी मार लूं, सब अहकाम को निभा के आ जाऊं, फिर इधर आने के बाद कोई चोरी चकारी करूं, कोई झूठ बोलूं, कोई धोखाधड़ी करूं, तो वो हज मानने वाला है? ये बेमानी है। तो इसलिए पहले अपने आप को देखो, हम क्या करते हैं, दुनिया है ना, दुनिया कोई नहीं बदल सकता, दुनिया कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ वही बदल सकता है जो खुद को बदले। तो मैं अगर सोचूं कि मुझे जस्टिन को बदलना है, तो पहले जो चीज पे जस्टिन को बदलना है, वो चीज पर मुझे खरा उतरना पड़ेगा, तो मैं जस्टिन को बदल सकता। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, जो मंजर आम पर है, बड़ी प्यारी हदीस है कि एक माँ अपने बच्चे को लाई और कही कि सरकार ये मीठा बहुत खाता है, आप इसे मना फरमा दीजिए। तो सरकार ने कहा कि आप इसे अभी ले जाओ, कुछ दिनों के बाद लाना। जब कुछ दिनों के बाद लाई उसने, और बच्चे को बिठाया, बोली सरकार आपने कहा था कुछ दिनों के बाद लाना, तो मैं लाई हूँ, आप इसे अभी। तो सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा मीठा मत खाइए, आपके लिए नुकसान है। इतना जुमला कहा कि मीठा मत खाइए, आपके लिए नुकसान है।
तो वो औरत ने बोली कि सरकार जब यही बात कहनी थी तो आप उस दिन भी कह सकते थे। आपने फरमाया उस दिन मैं खुद मीठा खाता था, और जो चीज मैं करता हूँ वो मैं दूसरे को मना करूँ। जैसे मैं गुटखा खाता हूँ, मुझे आदत है, और मैं आपको बोलूँ जसलीन मैं गुटखा मत खाओ, गुटखा हानिकारक है, ये गलत होगा क्योंकि वो मेरी आदत है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं जो चीज करता हूँ और वो चीज के लिए आपको मना करूँ तो ये दुरुस्त नहीं है। वो कहावत है ना, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मंजर आम पे सही में बात को पूरी मुकम्मल, तो पहले खुद को तब्दील करना। जिस दिन हमने खुद को तब्दील कर लिया, खुद को बदल लिया और सारे अहकामों को निभाने लगे, तो हमने जितने भी फ़राइज़ को अदा किया वो सब हमारे लिए बाइस रहमत हो गई, और हमने अपने आप को बदला नहीं, अपने ईमान पर कायम नहीं रहे। देखिए साहब, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना, महफिल में तो सबको बात नजर आएगा। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मन से नहा धो के तैयार होकर एकदम अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, दीन इस्लाम की बातें कर रहा हूँ, मजहब की बातें कर रहा हूँ, इसकी बातें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना बड़प्पन दिखाना है। भाई मैं बहुत पाक हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत, लेकिन मेरी तन्हाई में मैं क्या हूँ किसी को मालूम? मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चकार हूँ, मैं गुंडा हूँ। मैं सामने तो रहीम शाह से बड़ी मोहब्बत और खुलूस से मिल रहा हूँ, दिल में गालियाँ दे दिया हूँ, रहीम शाह ने खाली तमाशा बना के रखे लिए, ये करके रखे, ये शायद बुरा मत लगा समझाने के तौर पर, नहीं तो बोल दिया यार टारगेट मौका मिला चौका मार दिया। तो मुद्दे शादी पे ले लेता हूँ। तो वो चीज अभी दिखावे के लिए तो मैं उनसे बड़े अदब से, मोहब्बत से, खुलूस से मिल रहा हूँ और दिल में गालियां दे रहा हूँ, तो मेरा ईमान पक्का है या अधूरा है? अधूरा है। मैं वो पहले अपने आप को पाक करना पड़ेगा। पाकी और नापाकी की जो बात आएगी साहब, उसी पर अब ये बात खत्म होगी कि पाकी और नापाकी किसी मामले से नहीं, सिर्फ अपने मामले से है कि अपने आप को खुद पाक रखना। और सबसे पहले किसी को पाक करना है तो वो है ख्याल को, जबान को और दिल को और नजर को। अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा अशार कहा है कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जब तलक दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं होगा। यूँ तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो और अफगान भी हो, तुम सब कुछ हो, पहले इतना तो बता दो क्या एक मुसलमान भी हो। तो मुसलमान होने का पहली शर्त नजर और दिल पाक हो। ये तो शरीयत के एतबार पर। अब तरीकत के एतबार पर आओगे तो तरीकत ये कहती है कि काबे को क्यों मैं पूजूं अपना खुदा समझकर, काबे को क्यों मैं पूजूं अपना खुदा समझकर, पत्थर को पूजना है पत्थर हराम साकी, तेरी सूरत को सजदा तेरा सलाम, तेरा सलाम। तो सारी चीज हट गई, सारी चीज। अब वो शरीयत के एतबार से ना, तरीके के एतबार पर आने पर यार ही सब कुछ है। तू के साहब ने कुरान से बात करा तो कुरान की एक आयत का थोड़ा सा तर्जुमा मैं भी कर दूँ फूटे फूटे लफ्जों में, क्योंकि आलिम तो नहीं होता है। कुरान में एक आयत है, सूरज वक्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनिन तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को बड़ी हसीन तक़वीम से बनाया, बस वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे। रब की तरफ से कोई कमी नहीं है, हम में खामी है कि उसने हमें बड़ी हसीन तकमीम से बनाया। पूरा काला ये सब तो यार वो नेचर और माहौल के हिसाब में हम है। हम अगर अमेरिका में पैदा होते तो गोरे होते, श्रीलंका में पैदा होते तो थोड़े काले होते, और वेस्ट इंडीज में पैदा होते तो और काले होते, है ना। तो वो जगह और माहौल के दस्तूर पर है। बाकी रब ने इंसान को बड़ी हसीन तकवीम से बनाया है, तो वो तकवीम को हमको समझना है कि रब ने हमें कितना हसीन बनाया है, और वो हसीन बन के हमको दुनिया के सामने हसीन नहीं बनना है, उसके लिए हसीन बनना है। और जब उसके लिए हसीन बनोगे
वो जमाने में तुम्हारा चर्चा करेगा, क्योंकि उसने वादा लिया है कि तू मेरा चर्चा कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। आप बोलिए साहब। माफी। मिसाल है ना, साहब, हाँ। काम की जगह पे हम दूसरों की क्या बात करें, हम खुद हाँ जब किसी मीटिंग में जाते हैं तो क्या अभी यहाँ कुर्ता पजामा पहन रहा हूँ, हमेशा कुर्ते पजामे में थोड़ी रहता हूँ। ऑफिसों में मुझे पैंट शर्ट में जाना पड़ता है, इन विन करके जाना पड़ता है, मुझे अंगूठी वगैरह उतार कर जाना पड़ता है। खाली हाँ मेरी ये एक वो लॉकेट रहती है, ये निकाल देता हूँ, सिर्फ अली वाली पहन कर जाता हूँ। मैं भी इन शर्ट वगैरह करता हूँ, जीन्स टी शर्ट सब मैं पहनता जो हूँ। पूछना चाहता था मुझे पता चल गई। आपने मौजूद जवाब दिया, आपने मैंने- बहुत तरीके से समझाया। मैंने आपको बोला था इस्लाम मसला दे दिया कि ये इस्लाम नहीं है, सारे एंगल से है ना। चलो ठीक है ना, है। ये इस्लाम नहीं है। ये ऐसी मेरे को पूछना था, मैंने पूछ लिया क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं पहना था। आप तो साहब हर चीज से फारिग हो, आप तो पहन ही सकते हो। कोई नहीं सकता हर चीज से